पारुल सुबह 5 बजे पार्क में जाकर एक्सरसाइज कर रही थी। तभी वहाँ पर एक राहुल नाम का लड़का आता है और राहुल भी पारुल की तरह एक्सरसाइज कर रहा होता है। लेकिन राहुल का ध्यान तो एक्सरसाइज में कम और पारुल के ऊपर ही लगा हुआ था। क्या बात है यार, ये लड़की कितनी सुंदर है। लगता है भगवान ने पूरी फुर्सत से इसे बनाया है, वो भी मेरे लिए। यार कितनी गोरी चिट्टी है, लेकिन मैं अपनी एक्सरसाइज को छोड़कर इस पे ध्यान क्यों दे रहा हूँ। छोड़ो यार, एक्सरसाइज में क्या रखा है। वैसे इसे देखने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मेरा मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। इसी को देख लेता हूँ ना, एक्सरसाइज तो कल भी कर लूंगा। पारुल की कद काठी और गोरा रंग देखकर राहुल पहली ही नजर में पारुल को अपना दिल दे बैठता है। लेकिन राहुल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे कुछ बात भी कर पाए। और इसी तरह से शाम को राहुल ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। राहुल की गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई थी। तभी राहुल की गाड़ी के बगल में एक पुलिस वाली गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में पारुल पुलिस की वर्दी में बैठी हुई थी। मम्मी, ये क्या? ये तो पार्क वाली है, लेकिन इसने पुलिस की वर्दी क्यों पहनी है? इसका मतलब ये पुलिस वाली है। अब मुझे समझ में आया, ये इतनी लंबी क्यों है और सुबह सुबह पार्क में आकर एक्सरसाइज क्यों करती है इतनी जल्दी जल्दी। क्योंकि ये पुलिस वाली है यार, पुलिस वालों का रूटीन ही होता है ये सब। पारुल पुलिस वाली है, ये देखकर तो राहुल थोड़ा सा घबरा ही जाता है। लेकिन बेचारा उसके प्यार में जो पड़ चुका था, इसलिए अब ना चाहते हुए भी पारुल को अपनी दिल की बात वो बताना तो चाहता था। और इसी तरह से वो अगली सुबह एक बार फिर से ट्राई करने के लिए राहुल मुलाकात करता है पारुल से पार्क में। राहुल हिम्मत करके उसके पास जाता है और उससे कहता है, हाय राहुल, नाम तो सुना होगा आपने। वैसे ये जो पास में सोसाइटी है ना, वहीं पे रहता हूँ मैं आपको रोज देखता हूँ। अब मेरा मतलब है कि मैं रोज आपको एक्सरसाइज करते हुए देखता हूँ। अगर आप मुझ पर ध्यान ना देकर अपने एक्सरसाइज में ध्यान देंगे तो आपके फिटनेस में कुछ सुधार तो आएगा। हाँ ये तो है, लेकिन आपको जब मैं एक्सरसाइज करते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे ना अपने आप से ना ज्यादा आपको देखने में अच्छा लगता है। मतलब एक्सरसाइज करनी अच्छी बात होती है, करता हूँ मैं, लेकिन जब आप सामने खड़ी होती हो ना तो आप मेरे लिए मोटिवेशन बन जाती हो। आज के टाइम में आपके जैसी लड़की कहाँ मिलती है। मेरा मतलब है, कहाँ आपके जैसी लड़की इतनी फिट होती है या फिर एक्सरसाइज करती है या फिटनेस पे ध्यान देती है। आजकल की लड़कियां बर्गर, चाउमीन, मोमोज, पता नहीं क्या क्या खाती रहती हैं, गाय भैंस की तरह चढ़ती रहती हैं। लेकिन आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी सोचता हूँ कल को मेरी शादी होगी ना तो आपको भी पत्नी बनाऊंगा। मेरा मतलब है, कल को मेरी शादी होगी ना तो आपकी तरह ही पत्नी लाऊंगा। वो क्या है ना, जो अपनी फिटनेस पे ध्यान देगी, अपने आप पे ध्यान देगी। वो मुझ पे कितना ध्यान देगी, जरा सोचिए ना। वैसे भी आपको देख कर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज के टाइम में आप जो कर रही हो, ये कौन करता है, इसीलिए मुझे आपको देखकर अच्छा लगता है। एक्सरसाइज करना मेरा डेली का रूटीन है और मैं अपने रूटीन को फॉलो करती हूँ। पारुल सुलझी और समझदार लड़की थी। पारुल की बातें सुनकर राहुल को बहुत अच्छा लगा और अब दोनों रोजाना पार्क में मिलने लगे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अपने घर वालों को वो इस बारे में बताते हैं। जिसके बाद दोनों परिवार वाले अपनी सहमति से दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद पारुल अपने ससुराल आ जाती है। अरे क्या बात है, क्या बात है। भले ही मेरी बहू ना पुलिस वाली हो, लेकिन दीपिका पादुकोण से कम नहीं लगती। सबको फेल कर देती है ऐसे ही। अरे भाग्यवान, अब तुम बहू को यही दरवाजे पर खड़ी रखोगी क्या? अरे बच्चों को अंदर आने दो, थक गए होंगे बेचारे। थोड़ा आराम करेंगे और सुस्ता लेंगे तो अच्छा रहेगा। तुम भी ना जब देखो तब माथा चाटती रहती हो सबका। हाँ जी, आप ही की तो जरूरत थी कि आपने टांग अड़ाई क्यों नहीं। वही तो सोच रही थी मैं इतनी देर से। बेटा एक काम कर, तू बहू को ना अंदर लेके चले जा, तुम दोनों आराम करो, इनकी मैं खबर लेती हूँ। ऐसा बोलकर सास पारुल को आराम करने के लिए कहती है। जिसके बाद पारुल और राहुल दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह करीबन 5 बजे पारुल अपने साथ साथ अपने ससुराल वालों को भी जगा देती है। तभी पारुल की ननंद प्रिया गुस्से में उससे बोलती है, भाभी ये क्या हरकत है आपकी? अरे अभी तो बस सुबह के 5 बज रहे हैं, इस टाइम कौन उठाता है किसी को? अरे आप पहले टाइम देख लिया करो, फिर आया करो मुझे उठाने। हाँ प्रिया, टाइम देखा है, तभी तो मैंने तुम्हें उठाया है। और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मैंने सबको उठाया है, क्योंकि सुबह के 5 बज गए हैं और सुबह सुबह उठना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। और अब हम सब पार्क जाएंगे एक्सरसाइज करने। भाभी पुलिस वाली ना आप हैं, तो ये एक्सरसाइज वगैरह ना आप ही करो, हम लोगों को परेशान मत करो। और मुझे तो बिल्कुल नहीं। इस घर की बहू होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं सबके बारे में सोचूं। इसलिए बिना कुछ सवाल जवाब करे चुपचाप सबके साथ मेरे साथ पार्क चलो। ऐसा बोलकर पारुल अपने सभी ससुराल वालों को अपने साथ पार्क में लेकर जाती है।
और उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए कहती है। आप लोगों के लिए सब कुछ नया होगा, इसलिए मैं आप लोगों को हल्की एक्सरसाइज बताऊंगी। तो जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ, आप लोग भी वैसे वैसे कीजिए। पारुल अपने ससुराल वालों को एक्सरसाइज बताने लगती है, लेकिन प्रिया गुस्से में मुंह बनाते हुए एक्सरसाइज कर रही थी। थोड़ी ही देर में सभी घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद पारुल सभी को नहाने के लिए बोलती है। देखो, किसी को भी दोबारा सोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोबारा सोने से आप लोगों का रूटीन खराब हो जाएगा। इसीलिए आलसपन को दूर कीजिए और बाथरूम में जाकर सब लोग नहाइए। तब तक मैं एक काम करती हूँ, सबके लिए नाश्ता रेडी करती हूँ। ऐसा बोलकर पारुल रसोई में जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी माँ और भाई से बोलती है। अरे मम्मी, क्या मुसीबत पाल लिया आपने। आप मेरी माँ हो या फिर उस पुलिस वाली की। अरे हम नॉर्मल इंसान हैं, हमें आदत नहीं है इन सब चीजों की। अरे ना ही हमें जल्दी उठने की आदत है और ना ही ये एक्सरसाइज वगैरह करने की। तो आप भाभी को समझाओ ना, उनको ये बोल दो कि हमें ये सब नहीं करना। और ये जो उनका रूटीन है ना, ये उनको ही बोलो फॉलो करने को, हमें ना परेशान करें इन सब चीजों में। हाँ हाँ मोटी भैंस, तुझसे कहाँ से फॉलो किया जाएगा ये रूटीन। हाँ, तू तो खा खा कर भैंस जैसी होती जा रही है, कल को फट भी जाएगी। अगर तूने थोड़ी भी मेहनत कर ली ना, तू घट जाएगी, मुझे पता है। अरे गली में जाती है ना तो बच्चे देखो देख के डर जाते हैं, कहते मम्मी बचाओ, हिप्पोपोटामस आ गया, हिप्पोपोटामस आ गया। अरे बहन कम खा लिया कर, एक्सरसाइज कर ले, थोड़ा बॉडी पे ध्यान दे दे, फिट हो जा। अरे भैया, आप तो चुप ही रहो, आप तो हो ही जोरू के गुलाम। आपको तो अपनी बीबी की हर एक चीज अच्छी लगती है, तो आप तो उनकी साइड लोगे ही। अब आपको आपकी बहन की बातें तो अच्छी लगेंगी नहीं। देख, सच ना बहुत कड़वा होता है, और वही कड़वा तुझे अभी लग रहा है। देख, मैं साफ साफ एक ही बात कहूँगा, मैंने जो कहा है सच कहा है। तू मोटी भैंस है मतलब है, हिप्पोपोटामस लगती है मतलब लगती है। मैंने बस तुझे आईना दिखाया है। अच्छा एक काम कर, तू खुद ही जाके आईना देख ले, तुझे पता चल जाएगा कि तू मोटी भैंस है या नहीं है। अरे राहुल ठीक ही तो कह रहे हैं, जरा अपनी भाभी को देख, कितनी ज्यादा फुर्ती से काम कर लेती है। अरे आधा घंटा नहीं लगाती वो, घर का सारा काम खत्म कर लेती है। अरे माँ, क्या बात बोल दिया आपने। हाँ, मेरी पत्नी की तरह ये कैसे बनेगी। हाँ, वो ठहरी पतली फिट और ये मोटी भैंस, ये कैसे बनेगी उसकी तरह। राहुल की बातें सुनकर प्रिया को अपने भाई पर ही गुस्सा आने लगा था। इसी तरह थोड़ी देर बाद सभी लोग नहा धोकर नाश्ता करने की टेबल पर बैठ जाते हैं। पारुल सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है और नाश्ता देखकर सभी घर वालों का मुंह बन जाता है। अरे बहू, ये क्या बना दिया तूने। मम्मी जी, ये है दलिया, ये है ओट्स और ये है फ्रूट चाट। मम्मी जी, सुबह सुबह सबको हेल्दी खाना खाना चाहिए और ये हेल्दी है। ये खाओगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। भाभी, आप एक बात बताओ, आपने हम लोगों को परेशान करने का ठेका ले रखा है क्या? अरे आप हमें क्यों मजबूर करती हो कि हम आपके पुलिस वाले रूटीन फॉलो करें? और ये रूटीन ना आप अपने तक सीमित रखो, हम लोगों के ऊपर मत डालो। प्रिया, बात को समझने की कोशिश करो। ये पुलिस वालों का रूटीन नहीं, बल्कि एक हेल्दी इंसान का रूटीन है। पुलिस वाले भी इंसान होते हैं, इसीलिए इस घर में आप लोगों को हेल्दी रखने के लिए मैंने कुछ नियम कानून बनाए हैं जो आप लोगों को मानने होंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा पूरा साथ दें और कोई ना नुकुर ना करें, क्योंकि मम्मी जी को शुगर है और पापा जी को थायराइड है। और प्रिया, तुम्हारा वेट ना कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, इस उम्र में इतना वेट अच्छा नहीं है। पारुल एक जिम्मेदार बहू की तरह घर का सारा काम निपटाकर पुलिस स्टेशन चली जाती है। पारुल के जाने के बाद प्रिया आराम से घर में जोमेटो से खूब सारा फास्ट फूड ऑर्डर करके मंगवा लेती है और आराम से बैठकर खाने लगती है। लेकिन तभी दोपहर 2 बजे पारुल घर आती है और प्रिया को ये सब कुछ खाता हुआ देख लेती है। मतलब तुमने कसम खा रखी है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगी? हाँ, अरे भाभी, कभी कभी तो चलता है ना। और वैसे भी जब से आप आई हो ना, तब से मेरा मन खराब ही रहता है। तुम्हें पता है ये सब हेल्थ के लिए कितना बेकार होता है? अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा वेट कम हो जाए, तुम स्वस्थ रहो, तो जैसे जैसे मैं कहती हूँ वैसा वैसा करो। और हाँ प्रिया, आज के बाद इस घर में फास्ट फूड नहीं आना चाहिए, समझी? पारुल अपनी ननद प्रिया पर बहुत गुस्सा करती है। प्रिया का वेट बहुत ही ज्यादा हो गया था, या फिर ये कहें कि वो तो ओवरवेट हो चुकी थी। इसलिए पारुल प्रिया को बहुत समझाती है, लेकिन प्रिया को अपनी भाभी की बातें समझ नहीं आती। तभी वहाँ पर पारुल की सास आती है। तो बिल्कुल ठीक कह रही है पारुल। अरे प्रिया ने ये सब कचर बच्चर खा पी के ना अपनी सेहत ही बेकार कर ली। अरे ये लड़की 22 साल की है, वजन देखो 65 किलो है इसका। कोई कह सकता है 22 साल की है ये? माँ जी, अगर ये सब ये खाती रहेगी ना तो 65 क्या, ये 100 किलो की हो जाएगी। और जब गली में निकलेगी ना तो लोग कहेंगे
हाथी राजा ओ हाथी राजा। हथनी लगेगी ये। प्रिया गुस्से में अपना मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पारुल शाम को करीबन 6 बजे रसोई में जाती है और सभी के लिए खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ पर पारुल की सास आती है और कहती है, अरे पारुल बेटा, अभी तो 6 बजने को आए हैं शाम को, तू अभी खाना क्यों बना रही है इतनी जल्दी? मम्मी जी, खाना खाने का भी एक समय होता है और वो समय है 6 बजे का, क्योंकि जितने जल्दी हम खाना खाते हैं उतनी जल्दी हम आराम से खाने को पचा सकते हैं। इसीलिए हमेशा समय पर खाना खाना चाहिए। ठीक है बेटा, तू जैसा करना चाहती है ना वैसा कर ले, कोई तुझे रोकेगा टोकेगा नहीं। पारुल के सास ससुर को पारुल के बनाए हुए रूटीन में एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त तो लग रहा था, लेकिन उन दोनों को पारुल के बनाए हुए रूटीन से अपने स्वास्थ्य को लेकर बदलाव नजर आ रहा था, जिससे दोनों ही सास ससुर अपनी बहू से बड़े ही खुश थे। इसी तरह से रात को सभी लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी प्रिया खाना देखकर अजीब सा मुंह बनाती है और कहती है, खाना देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे घर में राशन ही खत्म हो गया हो। अरे ऐसा लग रहा है जैसे घर में ना ही तेल है, ना ही घी है और ना ही मसाला है। ऐसा खाना देखकर तो स्वस्थ इंसान भी मरीज बन जाए। बिल्कुल सही बोला तूने, ये सब तो मरीजों वाला खाना है। मतलब वो जो तू खाती है ना, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन और ये जो क्या कहा था तूने अभी, घी तेल वाला खाना, ये सब खाकर तू तो बहुत फिट हो रखी है। हाँ, जरा ध्यान से देखा अपने आप को, भैंस कहीं की। अरे इस उम्र में ना लड़कियां फिट होती है और तू मोटी भैंस बनती जा रही है। फटने का इरादा है क्या तेरा? तू पूरे दिन घर में पड़ी रहती है और वेट बढ़ाती रहती है। अरे वजन पे ध्यान दे दे मेरी बहन। देख, अभी ध्यान देगी तो सही रहेगा तेरे लिए। अरे शरीर तेरा है, थोड़ा ध्यान दे देगी क्या हो जाएगा। ध्यान दे अपने ऊपर। सच बताऊं भैया, आप ना बदल चुके हो जब से आपकी शादी हुई है। अरे शादी से पहले तो आपने कभी मुझे मोटा नहीं बोला, लेकिन जब से आपकी शादी हुई है ना और भाभी आई हैं, तब से आप ना पूरी तरह बदल चुके हो और मुझे बार बार मोटा कहते हो। अरे मैं जानबूझ की मोटी थोड़ी हो रही हूँ। मुझे पिछले 2 साल से बीमारी है, पीसीओडी है मुझे, जिसमें इंसान का वेट अपने आप बढ़ता रहता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पीसीओडी और तुम्हारा ओवरवेट खत्म हो जाए, तो तुम्हें अपने रोज के रूटीन को ठीक करना होगा। सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करना होगा और हेल्दी खाना खाना होगा तुम्हें, और बहुत सारा पानी पीना होगा। फिर देखना तुम्हारा पीसीओडी भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारा वजन भी कम हो जाएगा। और इस तरह से पारुल रोजाना घर में हेल्दी और हल्का खाना बनाया करती थी। साथ ही वो सभी को रोज सुबह जगाकर पार्क में एक्सरसाइज और वॉक पर ले जाया करती। देखते ही देखते कुछ महीने यूं ही गुजर गए और एक दिन प्रिया घर में ही वेट मशीन से अपना वेट चेक करती है। अरे एकदम से मेरा वजन 5 किलो कम हो गया। लगता है ये सब भाभी की वजह से हुआ है। अपना वेट देखकर प्रिया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी भाभी पारुल के पास जाती है और उन्हें गले लगाती है और कहती है, भाभी थैंक यू सो मच। आपको पता है, आपकी वजह से ना मेरा 5 किलो वजन कम हो गया, और अभी भी मैं अगर आपके अकॉर्डिंग चली ना तो मेरा वेट अच्छा हो जाएगा और मैं भी आपकी तरह फिट हो जाऊंगी। हाँ, जैसे जैसे मैं बोलती जाऊँ वैसे वैसे करती जाओ और फिर देखना तुम कैसे फिट हो जाओगी। पूरा परिवार अपनी कांस्टेबल बहू से बड़ा ही खुश था, क्योंकि उन्हें समझ में आ जाता है नियम से चलने वाले हमेशा ही हेल्दी रहते हैं।